तो चलिए हम अपनी इमेज को बनाते हैं। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पे पेंट का यूज़ कर रहा हूँ। तो इमेज बनाने से पहले हमें इसका साइज़ सेट करना पड़ेगा। जो हमारी डिस्प्ले का साइज़ है सेम वही रखना पड़ेगा। तो हमारी जो डिस्प्ले है वो 128x64 पिक्सल की है, तो वही इसमें सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम रिसाइज पे जाएंगे, पिक्सल और 128 और 64, ठीक है, इसको ओके कर देंगे। तो अब देख सकते हैं हमारी जो इमेज है काफ़ी छोटी हो गई है। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये आपकी 128x64 का साइज़ हो गया है। अब इसको पहले सेव कर लेते हैं, और हम जो सेव करेंगे वो मोनोक्रोम BMP में सेव करेंगे इसको। तो फाइल सेव एज करता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे करूँगा मोनोक्रोम बिटमैप और BMP, ठीक है। तो इसमें सेव करते हैं मोनोक्रोम में और सेव, ओके। तो अब क्या है, हम यहाँ पे जो भी बनाएंगे वो मोनोक्रोम में बनेगा, यानी कि ब्लैक कलर ही रहेगा, इसमें आप कोई कलर नहीं कर सकते, ठीक है। और इसमें बनाने के बाद हम इसको सेव कर देंगे, ठीक है। तो मैंने एक इमेज जो है वो पहले से ही बना के रखी हुई है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये मैंने पहले से बना के रखी हुई है। इसमें नमस्ते लिखा हुआ है, और ये साइड में दो अच्छी सी इमेजेस और लगी हुई है। यहाँ पे अगर इस तरीके की आप इमेज शो करवाएंगे तो काफ़ी अच्छा जो है प्रोजेक्ट आपको देखने में लगता है। यहाँ पे आप कुछ भी बना सकते हैं, अपने हाथ से बना सकते हैं, या आप डाउनलोड करके भी इमेज लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाई हुई है। तो अब हमने जो इमेज बनाई है उसको हमें बाइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाइट अरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं देखिए LCD असिस्टेंट नाम का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ। ये काम आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। आप सर्च कर सकते हैं इमेज टू CPP, और उस वेबसाइट पे जाके आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इस सॉफ्टवेयर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो हमें क्या करना है, फाइल पे जाना है, इमेज को लोड करना है। तो हमारी ये नमस्ते वाली इमेज है, इसको लोड करते हैं, और देखिए इमेज लोड हो चुकी है, और यहाँ पे विथ हाइट शो हो रही है, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, इसको सेव कर देना है। इसका जो आउटपुट है वो हमें सेव कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो भी ऑप्शन है उसको वैसे ही रखना है। तो यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन, इस पे ध्यान देने वाली बात है, एक वर्टिकल है, एक हॉरिजॉन्टल है। तो यहाँ पे आप वर्टिकल में जब सेव करेंगे तो कुछ कोड जनरेट होगा। उसके बाद अगर वो कोड आपका काम करता है तो फिर ठीक है, अगर नहीं करता है, अगर डिस्प्ले में कुछ अजीब सा शो होता है, कुछ डॉट डॉट शो होते हैं, तो फिर आप हॉरिजॉन्टल करके नया कोड जनरेट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम फाइल सेव आउटपुट करते हैं। यहाँ पे मैं फाइल का नाम रखता हूँ t.टेक्स्ट, फाइल में हमें सेव करना है तो .txt, ठीक है। तो ये हमने सेव कर दिया है। तो अब हमारा जो इमेज वाला कोड जनरेट हुआ था, बाइट अरे वाला, उसको हम अपने आर्डिनो कोड में ऐड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या कोड है। ये आप देख सकते हैं एक बाइट अरे है, और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं इतना बड़ा इसका, ये देखिए ये बाइट्स हैं। तो इसको हमें कॉपी करना है और अपने कोड में कहाँ पेस्ट करना है वो देख लीजिए। एक देखिए नॉर्मल, एक तो नॉर्मल फाइल है, अभी मैं इसमें थोड़ा आपको समझा दूंगा। उसके बाद एक और फाइल है यहाँ पे graphics.c नाम से। नई फाइल बनाने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करके न्यू टैब पे क्लिक करेंगे तो हमारी नई फाइल बन जाएगी, ठीक है। तो मैंने पहले से बना रखी है। उसके बाद देखिए ये जो हमारा वेरिएबल है नमस्ते नाम का, इसके बाद लिखा है आपका प्रोग्राम। उसके बाद ये हमारा जो कर्ली ब्रैकेट है उसके अंदर ही हमें एक कोड डाल देना है, ठीक है। तो मैं ये पूरा ही कॉपी कर लेता हूँ। इसमें पहले से ही जनरेटेड है, देखिए पूरा जो आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट के साथ ही कॉपी कर लेता हूँ।
और ये हमने कॉपी कर लिया है, इसको मैं हटा देता हूँ कर्ली ब्रैकेट को, ठीक है। उसके बाद यहाँ कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। तो हमारा ये पेस्ट हो चुका है और इसको सेव कर देते हैं। उसके बाद कोड पे चलते हैं, इसमें थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने लाइब्रेरी को डिफाइन किया है। हम यहाँ पे जो लाइब्रेरी ऐड कर रहे हैं वो LED I2C नाम की लाइब्रेरी है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके बाद हमने यहाँ पे हमारी जो OLED है उसका जो पिंस है वो लिखती है SDA और SCL, यानी कि हमारी जो OLED है वो I2C पे काम करती है। इसमें एक SDA है, एक डेटा की पिन है, एक क्लॉक की पिन है, ठीक है। उसके बाद हमने जो ये नमस्ते नाम की जो वेरिएबल बनाया था उसको हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, ठीक है। उसके बाद सेटअप बनाया है, सेटअप में कोड लिखा है। यहाँ पे इसका मतलब है कि अगर LED वर्क नहीं करेगी तो एरर आएगा, और वर्क करेगी तो हमारा कोड चलेगा आगे। उसके बाद लूप में चलते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है, LED को स्क्रीन को क्लियर कर दिया है, उसके लिए हम CLR SCR का यूज़ किया है। उसके बाद जो हमारी इमेज है ये है मेन चीज़। तो इमेज को शो करवाने के लिए हमने ड्रॉ बिटमैप नाम के फंक्शन का यूज़ किया है, ठीक है। इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 आर्ग्यूमेंट पास करने हैं हमें इसमें। देखिए पहला है इमेज आपको कहाँ से करनी है, कहाँ से कहाँ तक। ये देखिए 00 से लेके 128 64 तक हमें इमेज करनी है अपनी, यानी कि एक कोने से स्टार्ट करके लास्ट वाले कोने तक, ठीक है। तो हमने इसलिए इसमें 00 लिखा है और यहाँ पे 128/64, ठीक है। क्योंकि इमेज जो होती है हम चाहें तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है हमें पूरी डिस्प्ले पे शो करवानी है। ऐसा भी हो सकता है हम उसमें साइड में शो करवाना चाहते हैं, जैसे कि हमने बात करी थी। जैसे कि मान लीजिए हम टेम्परेचर में खाली थर्मामीटर शो करवाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे इसका जो कोऑर्डिनेट्स है वो चेंज करेंगे, ठीक है। अभी हमारी एक सिंपली पूरी इमेज है, उसके बीच में हमें अभी जो हमारी इमेज है अपनी उसका नाम लिख देता है नमस्ते, ठीक है। जो ये नाम है नमस्ते यहाँ पे, ठीक है। तो और लास्ट में हमने क्या किया, अपनी LED को अपडेट कर दिया। बस सिंपल सा इसका कोड है। तो चलिए अब इसका सर्किट बनाते हैं। इसका सर्किट बनाना बहुत ही आसान है। तो मैं आपको इस OLED के बारे में कुछ बता देता हूँ। ये जो OLED है इसको हम बोलते हैं SSD 1306। ये एक I2C OLED है, यानी कि इसमें आपको इंटरफेस के लिए केवल 2 ही वायर लगाने पड़ते हैं, जिसमें एक क्लॉक होता है और एक होता है डेटा, और बाकी के जो 2 वायर होते हैं वो तो पावर देने के लिए होते हैं। यानी कि कुल मिला के इस LED डिस्प्ले में 4 वायर हैं। तो बड़ी आसानी से इसको हम अपने आर्डिनो से कनेक्ट कर सकते हैं।